हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर पहला वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी पार्टनर का जब अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में किस तरीके से अकाउंटिंग का सेटलमेंट किया जाता है डेथ ऑफ जिस पार्टनर का डेथ हुआ। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो देखो, रिटायरमेंट और डेथ को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों में बात एक ही है। दोनों में फंडा क्या है कि रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। मगर दोनों में फर्क ये है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो प्रायर कंसेंट रहता है, पहले से पता रहता है कि कौन पार्टनर कब रिटायर करने वाला है। बट अगर डेथ की बात करें तो डेथ में ये हमें पता नहीं रहता है कि कौन पार्टनर का कब डेथ होने वाला है। ये डिफरेंस है। यानी कि जब रिटायर होता है तो जनरली आप क्वेश्चंस में देखे होंगे कि किसी भी पार्टनर का जब रिटायरमेंट होता है तो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर 31 जनवरी या फिर 31 मार्च को रिटायर करता था। सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का जितना जो भी हिसाब किताब बनता था वो हम लोग पार्टनर को दे देते थे। बट डेथ की बात करें तो डेथ कभी भी हो सकता है। डेथ कभी बोल कर नहीं आता है कि कल होने वाला है तो हिसाब किताब कर लिया जाए। ये कभी भी हो सकता है। अगर अप्रैल टू मार्च का सेशन है तो 1 अप्रैल को भी डेथ हो सकता है, 10 अप्रैल को भी डेथ हो सकता है, 15 जून को भी डेथ हो सकता है। तो उस केस में होगा क्या, जैसे मान लीजिए पिछले साल का अकाउंटिंग हुआ, कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आए और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आते ही 3 महीना बंदा काम किया और उसका डेथ हो गया, या फिर 63 डेज वो काम किया और डेथ हो गया, 51 डेज काम किया और डेथ हो गया। तो उस केस में वो जो 3 महीना काम किया है तो उस 3 महीने का उसको अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं। वो जो 3 महीना काम किया है बंदा, उसको उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं। 3 महीना में कुछ ना कुछ तो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा, और उस प्रॉफिट में डेथ जिस पार्टनर का हुआ है उसमें उसका हिस्सा जरूर होगा। तो उसी को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, और यही एक चीज है जो डिफरेंट है। बाकी आप सारा कुछ देख लीजिए तो एकदम सेम है। जिस तरीके से रिटायरमेंट में पार्टनर को कैपिटल देते थे, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल उसको दे देते थे, रिजर्व का पैसा दे देते थे, प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का पैसा दे देते थे, फर्म का गुडविल का वैल्यू में अगर उसमें उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो दे देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो कैपिटल, रिजर्व का पैसा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पैसा, अगर गुडविल फर्म का है तो गुडविल में उसका जितना हिस्सा बनता है वो, और साथ ही साथ हम लोग जितना भी महीना वो काम किया है, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 100 डेज, जितना भी दिन वो काम किया उसके हिस्से का, प्रॉफिट का हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर वो पैसा कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि 63 डेज वो काम करके मरा, तो 63 डेज का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए 2 मेथड है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। 2 मेथड अभी आज आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे, और इस दोनों मेथड से किस तरीके से गुडविल प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेरिम प्रॉफिट। इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, इंटेरिम प्रॉफिट। इंटेरिम प्रॉफिट क्या होता है, तो कोई भी पार्टनर जब डेथ होता है, किसी भी पार्टनर का डेथ होता है, और मान लीजिए वो 3 महीना काम करके उसका डेथ हुआ, तो 3 महीने का जो हिस्सा होगा उसके प्रॉफिट का, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेरिम प्रॉफिट। उसको क्या बोलेंगे, इंटेरिम प्रॉफिट। और इंटेरिम प्रॉफिट कौन देगा, किस रेशियो में देगा, ये बात की बात है। बट इंटेरिम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं जिस पार्टनर का डेथ हुआ वो हम लोग को पहले सीखना है। और इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पार्टनर का डेथ होता है, जो भी पार्टनर का डेथ होता है, तो पार्टनर तो चला गया, तो अब वो सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है, तो उसके आने वाले, उसके जो फैमिली मेंबर है उसमें से कोई एग्जीक्यूटर होगा, है ना। उनका बेटा हो सकता है, फैमिली मेंबर में उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर उसके पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि सारे अमाउंट को, जिस पार्टनर का भी डेथ हुआ है, उस सारे अमाउंट को एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
जब कोई पार्टनर रिटायर करता था, जैसे सी रिटायर कर रहा था, तो सी रिटायर करता था तो सी के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, सीज लोन बना देते थे हम लोग, अगर उसको पूरा पैसा नहीं दिया गया तो। मगर अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, कोई पार्टनर का डेथ होता है, तो उस केस में, डेथ के केस में आप क्या करोगे कि सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2-3 पॉइंट है वो जो आपको नया दिखेगा, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको रिटायरमेंट वाला ही देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कैसे इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ, आपको इंटेरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और इसको हम लोग टर्नओवर भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम टर्नओवर भी है। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप रिटायरिंग, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग मेथड सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कहने का मतलब, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप सोचिए, मान लीजिए ए, बी एंड सी तीन पार्टनर है, सी का डेथ हुआ, सी डाइड, और ये डेथ इसका कब हुआ है, तो 15 अप्रैल को हुआ। और अकाउंटिंग सेशन, ये जो सेशन है ये है 19-20 है, यानी कि इसका जो डेथ हुआ है 15 अप्रैल 2019 को इसका डेथ हुआ है। अभी ये बताइए कि ये कितना दिन काम किया, मात्र 15 डेज काम किया है, मात्र 15 डेज, क्योंकि अप्रैल में ही सेशन स्टार्ट हुआ और अप्रैल के 15 अप्रैल को डेथ हो गया इसका, यानी कि 15 डेज मान लेते हैं कि चलो भाई 15 डेज रात में काम करके इसका डेथ हुआ। अब ये बताइए 19-20 में कितना प्रॉफिट होगा, ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ABC काम कर रहा था 1920 में और 15 दिन काम करके ही मर गया, तो 15 दिन के अंदर में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैलकुलेट नहीं होगा। मगर ये बताइए 18-19 का इन लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका होगा कि नहीं, 100% किया होगा। पिछले साल का प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट किया होगा। और फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में इन्होंने 12 लाख रुपए अर्न किया, 18-19 में ये लोग टोटल जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट अर्न किया 12 लाख रुपए। तो ये बताओ, ये 12 लाख रुपए प्रॉफिट ये लोग कितने महीने में अर्न किया, 12 महीने में अर्न किया। तो 12 महीने से डिवाइड करते तो एक महीने का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीस। अच्छा, आप यहां पर देख सकते हैं 15 डेज काम करके मरा, यानी कि आधा महीना काम करके मरा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 3:2:1, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 12 लाख रुपीस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रीवियस ईयर में अगर वो 12 लाख रुपया 12 महीने में कमाता है, आप इसको इरेज कर दीजिए पहले, तो एक महीने में वो कितना पैसा कमाएगा, तो 1 लाख रुपया। और 15 डेज है, तो 15 डेज है तो हाफ मंथ बोल सकते हैं कि नहीं, 100% बोल सकते हैं। तो पिछले साल अगर एक महीने में, 1 मंथ में अगर वो 1 लाख रुपीस अर्न किया है, तो हाफ मंथ में कितना होगा, तो हाफ मंथ में हो जाएगा आपका 50,000 रुपीस, है ना। और ये जो 50,000 है ये अनुमानित है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम प्रॉफिट, क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि चलो भाई पिछले साल के अनुसार इस साल 50,000 15 डेज में कमाया होगा। अब ये 50,000 में तीनों का हक है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, क्योंकि सी का डेथ हो रहा मगर सी अकेले काम नहीं किया था, तीनों को ही मिलके काम किया। तो 3:2:1 के रेशियो में अगर बांटते हैं तो सी का हिस्सा सिर्फ हमको कैलकुलेट करना, तो सी का है 1/6 और 50,000 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8,300
333 ये सी को मिलेगा पैसा। कौन देगा? तो देखिए अब दो बातें होती हैं, यहां पर दो बातें हो सकती हैं। दो बातें हो सकती है सी के जाने के बाद। पहला केस नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा केस आपको हो सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया और चेंज करके 1:1 कर लिया। आप देखिए पहले ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2 था, पर अब सी के जाने के बाद अगर नो चेंज होता है तो फिर ये पैसा फर्म के अकाउंट से जाएगा, मगर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेता है तो ये पैसा फिर फर्म के अकाउंट से नहीं पार्टनर लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जो अगर देखिए सिंपल सा बात है, पहले तो एक बार रिकॉल करते रहे आपको कि क्या फंडा हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये देखे एक एग्जांपल एज्यूम किए जिसमें कि 15 डेज सी काम करके डेथ हुआ, तो 15 डेज यानी कि हाफ मंथ। तो पिछले साल अगर 12 लाख रुपए का मान लिया अगर प्रॉफिट हुआ है, तो 12 लाख रुपए अगर एक साल में ये लोग कमाया है तो एक महीने में कितना हुआ? 1 लाख रुपीज। तो आधा महीने में कितना होगा? 50,000। अब 50,000 में सी का हिस्सा निकला, कैलकुलेट किए तो 8,333 रुपीज। अब दो बातें हो सकती है, या तो सी के जाने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, और या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं होता है तो ये 8,300 जो भी सी को देना है वो सी के कैपिटल में जाएगा, 2 सीज कैपिटल। जर्नल एंट्री मैं बता रहा हूं क्या होने वाला, 2 सीज कैपिटल 8333, और डेबिट करेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पी एंड एल में ट्रांसफर इसलिए किए, पी एंड एल सस्पेंस में। सस्पेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये जो 50,000 जो 15 डेज का, हम लोग 15 डेज का प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किए? 50,000। ये अनुमानित है, ये डैम श्योर नहीं कि इतना ही होगा। अभी चूंकि सी का डेथ हो गया तो हिसाब किताब करने के लिए कैलकुलेट कर लिया, ये 100% पक्का नहीं कि फ्यूचर में इतना ही प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये सस्पेंस में इसको ट्रांसफर किया गया क्योंकि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माना गया। मगर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और ए और बी न्यू रेशियो है 1:1, यानी कि ओल्ड रेशियो था आपका 3:2 ए और बी के बीच में, और न्यू रेशियो सी के डेथ होने के बाद हो गया 1:1, तो इस केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो मान लेते हैं 2:1 आया, मान लेते हैं 2:1 आया है। तो ये पैसा अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ए और बी देगा, किसको देगा? सी को। कितना देना है? 8,333 रुपीज। और ए और बी इसको किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:1। और 2:1 में जो भी अमाउंट आएगा ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना? ये किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में देगा। तो यही डिफरेंस है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है क्वेश्चन में तो आप सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ट्रांसफर कर दोगे अमाउंट। पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो दोनों पार्टनर मिलकर देंगे, और किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। तो ये जो पहला मेथड हम लोग सीखे, ये मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के हिसाब से कैसे होगा ये थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जिस साल मरा, ये जिस साल बंदे का डेथ हो रहा है 1920 का सेशन था, ए बी और सी तीन पार्टनर है और तीनों का रेशियो 3:2:1 है। सी डाइड ऑन 15 जून को मरा। तो बताइए कितना दिन वो काम किया? अप्रैल पूरा काम किया, मई काम किया और जून का हाफ काम किया। जून में भी काम किया, एक महीना और प्लस आधा महीना, यानी कि वो कितना महीना काम किया? 2.5 मंथ वो काम किया। ठीक है, चलिए अब 2.5 महीने का इसका मेहनत आना तो मिलना चाहिए ना भाई।
2.5 महीना अगर काम किया तो इसको मिलना चाहिए। अब यहां पर सेल बेसिस पे अगर आपको दे रहा है, सेल या फिर टर्नओवर बेसिस पे आपको दे रहा है, तो क्या करेगा ना, 1920 में मरा है तो 1819 का आपको सेल दे देगा। 1819 में यानी कि पिछले साल कितने का सेल हुआ था ये तो हमको पता होगा, और हमको ये भी पता होगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मान लीजिए सेल हुआ है 15 लाख रुपीस का और उसमें प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपीस का। मान लेते हैं पिछले साल सेल हुआ था 15 लाख रुपीस का एंड प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपीस का। अच्छा ये बताइए 1920 में सी का डेथ हुआ है और कब डेथ हुआ है, 15 जून को। अब ये बताओ 15 जून तक कितना सेल हुआ है, ये तो पता चल ही सकता है, आराम से पता कर सकते हैं। 15 जून तक, अप्रैल से लेके 15 जून तक कितने का सेल हुआ ये तो आराम से पता कर सकते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन में आपको दे देगा। मान लीजिए सेल टिल द डेथ ऑफ सी के मरने तक सेल कितने का हुआ है, तो 5 लाख रुपीस का हुआ। कितने का हुआ, 5 लाख रुपीस का सेल हुआ। तो इसके हिसाब से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। अब ये बताओ, दो तरीका है इसके लिए, आपके पास दो तरीका है। एक है कि आप फॉर्मूला यूज करें और एक है कि बिना फॉर्मूला का रेशियो मेथड से आप कैलकुलेट कर ले। पहला मेथड और ये है दूसरा मेथड। ये बताइए आपको कितना कितना प्रॉफिट एज्यूम किए हैं, 15 लाख का सेल हुआ है और पिछले साल प्रीवियस ईयर में अगर 15 लाख का सेल हुआ है तो कितने का प्रॉफिट होता है, 3 लाख रुपीस का। तो उसी तरीके से अगर इस साल 5 लाख रुपीस का सेल होता है तो कितने का प्रॉफिट, x मान लेते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर दिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा। ये 0 से 0 पूरा कट गया और यहाँ से 5 कटा और यहाँ पे इसको डिडक्ट करेंगे तो 1 लाख रुपीस आएगा। फाइनली x का वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख रुपीस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो दो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। पहला तो आप यहाँ देखें कि रेशनिंग कर दिए। रेशनिंग क्या किए कि 15 लाख रुपीस का प्रॉफिट था जिसमें कि 15 लाख का सेल था, है ना। हम लोग रेशनिंग क्या किए कि सेल बाय में प्रॉफिट का रेशियो निकाले, सेल बाय में प्रॉफिट का रेशियो निकाले। ठीक है, तो 15 लाख का सेल था जिसमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसी तरीके से अगर 5 लाख का सेल है तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, प्रॉफिट इज इक्वल टू निकाले 1 लाख रुपीस। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप थोड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसकी आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द सेल, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल, ये निकाल लीजिए पहले। रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द सेल कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय में सेल इनटू 100, और ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं। ये कौन से ईयर का प्रॉफिट लेंगे, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख था, लास्ट ईयर का सेल कितना है 15 लाख इनटू 100। अब इसको फाइनली डिडक्ट किए तो आपका अमाउंट आ जाएगा 20%। फाइनली कितना आ रहा है, 20%। यानी कि ये लोग जितना भी सेल करते हैं उसमें ये लोग कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, 20% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम लोग क्या किए, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालिए। अगर 3 लाख का सेल की प्रॉफिट किए हैं और उसमें 15 लाख का सेल किए, 15 लाख का सेल करने पे हमको अगर 3 लाख का प्रॉफिट मिलता है तो कितना परसेंट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो गया, 20%। तो उसी प्रकार से अगर 1920 में वो ढाई महीने में हम लोगों ने कितने का सेल किया, 5 लाख रुपीस का सेल किया है, तो 5 लाख का 20% प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। सेल का जो अमाउंट है उसी के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। तो पिछले साल अगर 20% का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी 20% का प्रॉफिट होगा। तो 5 लाख का अगर सेल किए तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दो मेथड है। अब ये जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट आप कैलकुलेट किए, इसमें तीनों का हक है,
ए, बी और सी तीनों का हक है और इनका रेशियो क्या है 3:2:1। तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी के हिस्से में जाएगा 1 लाख का 1/6 और 1/6 कहने का मतलब आपका 16,667। अब बात यह है, दो बातें हो सकती है, या तो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, और या तो नो चेंज, किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। तो अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसके केस में जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल और 16,667 और 16,667 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। पर अगर चेंज होता है, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो ए और बी दोनों मिलके देगा और किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में। तो चूंकि ए और बी देगा तो ए और बी के कैपिटल को रिड्यूस करेंगे और सी देगा तो सी का कैपिटल को इंक्रीज करेंगे और 16,667 इसको मिल जाएगा और देगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में देगा। और मान लीजिए गेनिंग रेशियो 1:1 आता है तो 1:1 में दे देगा। तो ये एक शॉर्ट समरी था जिसके आधार पे हम आपको समझाने का कोशिश की। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आपके बुक में किस तरीके का क्वेश्चन रहता है उसके आधार पे एक क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया थोड़ा मिल सके। चलिए, ये है हमारे सामने डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 61, डेथ ऑफ द पार्टनर। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर का टॉपिक है। 61 क्वेश्चन नंबर, ए बी सी वर पार्टनर इन द फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त। ए बी सी तीन पार्टनर है और बी का डेथ हुआ 31 अगस्त को। अब बताइए वो कितना महीना काम किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि वो टोटल 5 मंथ काम किया है ना, 5 मंथ काम किया। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till the death was to be calculated on the basis of average 3 completed year profit। हमको ये जो 5 महीने का प्रॉफिट जो निकालना है, इंटेरिम प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है 3 साल के प्रॉफिट के हिसाब से बिफोर द डेथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 16, 17, 18 है ना, 2016, 2017 एंड 2018 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रहा है 40,000, 50,000 एंड 72,000। तो अगर इसको सम करते हैं तो फाइनली आ रहा है 1,62,000। ये तो आपका है टोटल प्रॉफिट। हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा तीनों साल का 54,000 रुपीज। अच्छा, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स अकाउंट ऑन 31 मार्च। ये लोग कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को क्लोज करते हैं, यानी कि ये लोग, ये जो बी जो मरा है वो 5 महीने काम करके मरा है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, पास द नेसेसरी फॉर द अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जर्नल एंट्री पास करना है जब नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है। बी के मरने के बाद कौन बचा, ए और सी बचा। ए और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करता। और दूसरे केस में कह रहा है when there is change in the profit sharing ratio A and C in and the new ratio is 7:5, यानी कि दो केस आपको दे रहा है। फर्स्ट केस में नो चेंज प्रॉफिट, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड सेकेंड केस में कह रहा है चेंज हो गया है और न्यू रेशियो जो है वो 7:5 है। चलिए अब ये बताइए बी की बात करें, बी की अगर हम लोग बात करें तो बी का हिस्सा कितना है। बी के बारे में कुछ बोला है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और अगर नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं, 1:1:1 मान लेते हैं, है ना। चलिए तो बी की बात करें तो बी का है 1/3 हिस्सा, कितना है 1/3 एंड 54,000 रुपीज टोटल एवरेज प्रॉफिट आया। तो चलो इस तरीके से नहीं, पहले क्या करते हैं ना, हम लोग 5 महीने का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है, 5 मंथ्स का प्रॉफिट। ये जो 54,000 है ये तो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है होल ईयर का,
पूरे साल का, है ना। पर आपको पता है ये जो बंदा काम किया है वो सिर्फ 5 महीने काम किया, तो इसके हिसाब से 5 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट है ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही बोलिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 5 मंथ, 5 मंथ का प्रॉफिट क्या होगा, तो हो जाएगा 54,000 जो है वो जो अर्न किया है वो अर्न किया है 12 महीने में। तो 12 से डिवाइड करके 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे साल का प्रॉफिट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, यानी कि पूरे 5 महीने में ये लोग ऑन एन एवरेज कितना अर्न किए होंगे, 22,500 रुपये, 22,500 रुपये ऑन एन एवरेज इन्होंने अर्न किया। अब इस 22,500 में तीनों का हक है, ए बी और सी तीनों का हक है ना, ए बी एंड सी तीनों का हक है, मगर हमको क्या निकालना, बी शेयर निकालना, बी शेयर। तो बी शेयर की बात करें तो 22,500 का 1/3 बी का हिस्सा है, तो डिवाइडेड बाई 3 अगर करते तो फाइनली 7,500 आता है, यानी कि बी को 5 मंथ का पिछले साल के प्रॉफिट के अनुसार इस साल जो 5 महीना काम किया है उसके लिए उसको कितना मिलना चाहिए, इंटेरिम प्रॉफिट, इंटेरिम प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए, है ना। ये क्या है, ये 75,000 इंटेरिम प्रॉफिट है, और ये इंटेरिम प्रॉफिट कौन देगा, पहला केस। फर्स्ट केस में आपको क्या कह रहा है, नो चेंज, तो अगर किसी तरीके का चेंज नहीं होता है तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट DR टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, सी के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 75,500। पर अगर ये लोग चेंज कर देते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, चेंज, और न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो है इनका, न्यू रेशियो है 7:5। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो था 1:1। तो ओल्ड और न्यू पता है, तो इसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आई होप कि आपको कैलकुलेट करने आता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जर्नल एंट्री पास करके सिखा दे रहा हूँ। सिंपली होगा क्या, चूंकि ए और बी दोनों मिल के देगा तो ए और बी के कैपिटल को रिड्यूस करेंगे एंड टू सीज कैपिटल, और ये पैसा पूरा का पूरा सी को मिलेगा 7,500, एंड ये ए और बी किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। और मान लीजिए अगर गेनिंग रेशियो 2:1 है, अगर गेनिंग रेशियो 2:1 आता है, मान लेते हैं 2:1 आता है, जैसे ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगर 2:1 आता है तो 5,025 रुपीज कैलकुलेट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आप समझे कि किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे रेशियो अलग है तो अलग अमाउंट दिया है, बाकी देखिए फर्स्ट केस में आपका यही है, सेकंड केस में आपका बीस कैपिटल 7,500, मगर ए और सी दे रहा है किस रेशियो में दे रहा है, सॉरी यहाँ पर हम गलत ले लिए, बी रिटायर कर रहा है और ए और सी मिलकर देगा, बी रिटायर कर रहा और ए और सी मिलकर पैसा देगा, ठीक है। यहाँ पर भी सी रिटायर कर रहा था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है बी रिटायर कर रहा था तो बी का पैसा देगा। चलिए, बी का डेथ हो रहा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस इंटेरिम प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे, और भी कॉन्फिडेंस गेन करेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इसका बेनिफिट दें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके का फीडबैक है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।